वर्तमान में बुद्धि है तो दोषों को देखने की है, गुणों को देखने की नहीं है। दोष तो दिख जाते हैं लेकिन गुण नहीं दिखते हैं। लेकिन समंतवद स्वामी की दृष्टि दोषों की नहीं है, समंतवद स्वामी की दृष्टि गुणों की है। उनकी दृष्टि गुणों पर लगी है। जो बताया जा रहा है, जो दिख रहा है, वह उस दृष्टि से नमस्कार नहीं कर रहे हैं। जो स्वरूप है उस स्वरूप की दृष्टि से नमस्कार किया जा रहा है। वह स्वरूप को नमस्कार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या होना चाहिए, परमात्मा कैसा होना चाहिए। अगर परमात्मा में वह परमात्मा के लक्षण जैसे आगम में दिए हैं, वे परमात्मा के लक्षण वैसे हैं, तो वह परमात्मा है, तो पूज्य है। अन्यथा वह पूज्य नहीं। लक्षण और लक्ष्य, लक्षण है, लक्षण से पहचान होती है। लक्षण नहीं है तो उस लक्ष्य में वह नहीं है। परमात्मा का लक्षण आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने श्रावक ग्रंथ में दिया। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। चमन ढुराना लक्षण नहीं है, आकाश में गमन लक्षण नहीं है, वैभव लक्षण नहीं है, मल झरता है नहीं झरता ये लक्षण नहीं है। ये लक्षण कहीं और भी पाए जा सकते हैं। इन लक्षणों में कोई सार नहीं है। हाँ, अगर वीतरागता है तो मेरे द्वारा पूज्य है। जहां राग ना हो, जहां द्वेष ना हो, जहां मोह ना हो। अगर राग पाया जाता है तो वह राग तो संसारी जीवों में भी पाया जाता है। ऐसा राग कहीं उस परमात्मा में पाया जा रहा है तो परमात्मा कैसा? क्यों भाई, आपके भगवान आपके लिए कुछ करते नहीं करते हैं? त्रिलोकचंद जी हैं? बड़ा मुश्किल है। बताओ त्रिलोकचंद जी, तुम बताओ। हमारे त्रिलोकचंद जी, अब यहाँ भी त्रिलोकचंद जी हैं और हमारे जयपुर से आए वही त्रिलोकचंद जी हैं। इतना अंतर है, ये व्रती हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं और भी अभी व्रती नहीं है, वो बनने वाली व्रती है। एक प्रतिमा है क्या? हाँ है क्या? मुझे नहीं पता है भाई, गलती हो गई है ना। खैर अच्छी बात है, नहीं हो तो ले लेना, कोई बात नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है, समझना। राग देश से सहित, राग देश से सहित जो आप्त है वह मेरे द्वारा पूज्य नहीं है। समझना। लक्षण, दुनिया के दर्शन ईश्वर को कर्ता कहते हैं। ईश्वर करता है, ईश्वर करने वाला है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग अज्ञानता में क्या क्या कह जाते हैं। मारने वाला है भगवान है, जो मारता है किसी को वह कौन होता है? कौन कहलाता है? हैं? हत्यारा, हत्या करने वाला, मारने वाला। ओ, मारने वाला है भगवान। अरे भगवान मारने वाला है, फिर कैसे काम चलेगा? किसी को मारता है, किसी को बचाता है, किसी को मार रहा है, किसी को बचा रहा है। अभी भगवान की व्याख्या अभी समझी नहीं है। अगर भगवान ही तुम्हारे मारने और बचाने का काम करने लगे फिर तुम जैसे लोग क्या करेंगे? हे भगवान मेरी रक्षा करना। लोग भय से भगवान को पूछते हैं, मेरी रक्षा करना कि भगवान मार ना दे, भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, भगवान मेरे पोते की रक्षा करना।
अभी भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आया है। जो भगवान के स्वरूप को समझ लेता है वह भगवान से कभी ऐसा नहीं कहता कि भगवान मारता है कि भगवान बचाता है। भगवान भगवान है, राग द्वेष से रहित है, ना किसी को मारता है ना किसी को बचाता है। जब एक दिगंबर मुनि के लिए कह दिया कि दिगंबर मुनि जब उपसर्ग आता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करते या आशीर्वाद देते हैं, ना मारते ना बचाते हैं, वो भी कहते हैं बेटा तुम्हारा ऐसा कर्म का उदय है, अच्छा धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। विचार करना। एक दृष्टांत मेरी दृष्टि में आ रहा है। एक बार एक वनराज जंगल में खड़े थे, साधना कर रहे थे, ध्यान में तल्लीन थे। उन वनराज के गृहस्थ जीवन की मां और उनकी बहन उस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो अचानक उन वनराज को जंगल में साधना करते देखा तो मां का हृदय ममता से भर गया और भक्ति से भर गया कि आज बहुत दिनों बाद अपने पुत्र मुनिराज के दर्शन मैंने किए। वो हाथ जोड़ करके नमोस्तु किया, माँ भी नमोस्तु कर रही है और बहन भी नमोस्तु कर रही है। नमोस्तु करने के बाद उस माँ ने उन मुनिराज से एक निवेदन किया, हे मुनीश्वर, आप इस जंगल में रहते हैं, इस जंगल के विषय में आपको सारा ज्ञान है कि कहाँ क्या है। तुम्हारी बहन की शादी है, अगले गांव में हम लोग जा रहे हैं, जिस रास्ते से हमको जाना है ये रास्ता इधर रास्ता जाता है, इस रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है, कोई चोर डकैत तो नहीं छुपे हैं, अगर छुपे हैं तो बता दो, हम रास्ता बदल करके चले जाएं। मुनिराज कुछ नहीं बोले। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा। वह मां जब आई थी उसके पहले एक डकैतों का गिरोह आया था, उसने दर्शन किए थे, उसने देखा था तो डकैतों के गिरोह ने मुनिराज को बंदी बना लिया था। जब बंदी बनाया था, बांध लिया था, तब डकैतों का जो सरदार था वो कहीं दूर था, वो आया, उसने कहा ये क्या किया तुमने, इनको छोड़ दो, ये इस धरती के देवता हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इनसे हमारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा, इन्हें खड़े रहने दो, इनसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये किसी से राग नहीं करते हैं, ये किसी से द्वेष नहीं करते हैं, ये किसी से मोह नहीं करते हैं। वे डकैत उन मुनिराज को वैसे ही छोड़ गए थे। उसके बाद उनकी मां आई थी। मां ने पूछा था कि इस जंगल में कोई चोर तो नहीं है, कोई डकैत तो नहीं है। वे मुनिराज कुछ नहीं बोले, अपने ध्यान में खड़े रहे। 3 बार पूछा गया तो मां ने सोचा शायद कुछ नहीं होंगे, इसीलिए मेरा पुत्र कुछ नहीं कह रहा है। मां आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी तो उस मां को, उसकी बहन को डकैतों ने पकड़ लिया, उनका सारा सामान छीन लिया और अपने सरदार के पास ले गए कि सरदार आज बहुत माल मिला है, क्योंकि शादी के लिए जा रहे थे, सारे जेवरात साथ में थे, आज बहुत माल मिला है। वह मां मन में सोच रही थी कि मुनिराज खड़े थे, उनको पता था, क्योंकि डकैतों के सरदार ने एक शब्द कहा था कि देखो मैंने कहा था उन मुनिराज से तुम्हारा कोई घाटा होने वाला नहीं है, वे मुनिराज कभी किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, वे मुनिराज किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, देखो मैंने सही कहा था ना। उस मां ने ये शब्द कहे, मां ने शब्द सुने। जब मां ने वो शब्द सुने
तो माँ सोचती है इसका मतलब है कि उस मुनिराज को, मेरे बेटे को पता था कि यहाँ डकैत हैं, फिर भी उसने नहीं बताया। ओह, मैंने इसे दुष्ट बेटे को जन्म दिया। उसको इतनी भी दया नहीं आई कि उसकी बहन की शादी है, उसकी बहन की शादी के लिए हम लोग जा रहे हैं, इतना कहा था, फिर भी फिर भी नहीं बताया। डकैतों के सरदार से मां कहती है, हे सरदार, अपना चाकू मुझे दो। तो क्यों? मैं अपने कोख को चीरना चाहती हूं। मैंने अपने कोख से ऐसे बालक को जन्म दिया है, मैं अपने कोख को चीरना चाहती हूं। तो क्या कहना चाहते हो? कि मैं सत्य कहना चाहती हूँ। वे मुनराज जो खड़े थे उनको पता था वे मेरे बेटे हैं पूर्व के, उनको पता था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। ऐसा दुष्ट बेटा मैंने जन्म दिया है, ऐसे दुष्ट बेटे को जन्म देने से अच्छा था कि उसको जन्म नहीं देती। डकैतों का जो सरदार था, जब उसने ये बात सुनी तो उसने पूछा कि क्या आप उन मुनराज की माँ हैं? कि हाँ, वे मेरे बेटे हैं और मैं उनकी माँ हूं, ये उनकी बहन है, ये बेटी है मेरी, ये उनकी बहन है। आज की शादी है, हम लोग वहां जा रहे थे, मैंने पूछा था अपने बेटे से, मुनराज से, कि इस रास्ते पर कोई डकैत तो नहीं है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो बहुत दुष्ट बेटा है, मैं अपनी कोख चीरना चाहती हूँ, मुझे अपना चाकू दो। डकैतों का सरदार वह पास आता है, कहता है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अभी तक तो उन मुनराज के दर्शन किए थे, आज उसकी माँ के दर्शन किए हैं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज उसके भगनी बहन के दर्शन किए हैं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उस डकैत के सरदार ने अपने सभी साथियों से कहा कि देखो, मैंने कहा था कि दिगंबर मुनराज कभी किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। दिगंबर मुनि, जैन मुनि कभी किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। देखो, ये उनकी माँ है, जो अपनी माँ के लिए भी नहीं कह सका वो दूसरों के लिए क्या कहेगा? जो अपने बहन के लिए भी नहीं विचार कर सका वह दूसरों के लिए क्या राग करेगा, क्या द्वेष करेगा? वह डकैतों का सरदार उन माँ के चरणों में गिर जाता है, साष्टांग नमस्कार करता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कि माँ, अभी तक आप उनकी माँ थी, लेकिन आज मुझे बेटा स्वीकार करें। अब वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बहन की शादी हम करेंगे। आज से हम वह सारा पाप छोड़ते हैं जो आज तक मैंने किया है, और अपनी बहन की शादी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। प्यारे बंधुओं, विषय वह है कि दिगंबर मुनि जब राग द्वेष नहीं करते हैं, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, ना किसी का अच्छा चाहते हैं ना किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी से अच्छा बुरा तो चाहते हैं, अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन किसी से राग नहीं करते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते हैं, तो भगवान किसी के राग और द्वेष कैसे करेंगे? वे तीन लोग के नाथ किसी से राग और द्वेष कैसे करेंगे? वे तीन लोग के नाथ राग द्वेष नहीं करते हैं, ना किसी को मारते हैं और ना किसी को बचाते हैं। समदृष्टि है। जो समदृष्टि हैं वही सच्चे देव हैं, जो समदृष्टि के द्वारा कहे गए हैं वही सच्चे शास्त्र हैं, और जो समदृष्टि के कहे गए शास्त्र के अनुसार चलते हैं वही सच्चे गुरु हैं, वही सच्चे गुरु हैं। और जहां
बचाने का शब्द आता है, जहां मारने का शब्द आता है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को बचा लिया। और हम भगवान को धन्यवाद देने आते हैं अगर कोई कार्य हो जाता है कि भगवान आपकी कृपा से ये काम मेरा बन गया। कुछ लोग एक भजन दूसरा गाने लगे आजकल, करते हो आप भगवान और मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप भगवान मेरा नाम हो रहा है। हाँ ठीक है, भक्ति के वश भक्त ऐसा ही कहता है, भक्त की भक्ति है, भक्त की श्रद्धा है, भक्ति है, वो ऐसा ही कहता है कि करते हो मेरे भगवान मेरा नाम हो रहा है। वह भक्त तो इस श्रद्धा से तर जाएगा, तर जाएगा। लेकिन भगवान कहीं कहने लगे मैंने किया है, तो भगवान डूब जाएगा। वो सत्य है। लेकिन श्रद्धान में इतना जरूर रखना कि भगवान कर्ता कर्म विमुक्त है। कर्ता कर्म विमुक्त है, वह ना करता है, ना कराता है, ना करने वालों की अनुमोदना करता है। वह कर्ता कर्म से रहित है, वह वीतराग भाव से सहित है। उसके अंदर किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। और जहां राग द्वेष होता है वह भगवान नहीं होता है। जहां राग द्वेष होता है, किसी को अच्छा किया जाए और किसी को बुरा किया जाए। क्यों भाई? चोर को चोरी करने की बुद्धि किसने दी है? भगवान ने। और थानेदार को चोर को पकड़ने की बुद्धि किसने दी? चोर से कहा चोरी करो, करते हो आप भगवान मेरा नाम हो रहा है। अब लगाओ, करते हो आप भगवान मेरा नाम हो रहा है। चोर को चोरी करने की बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। हाँ, और थानेदार को डंडा लगाने की बुद्धि, बता क्या चुराया है? कर्ता कर्म विमुक्ता। जो कर्ता कर्म विमुक्त है, जो कर्ता कर्म विमुक्त हैं, वे भगवान हैं, वे ईश्वर हैं, वे परमात्मा हैं। जो कर्ता हैं, करते हैं, कराते हैं, करने वालों की अनुमोदना करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा किया कि जाओ आज फलाने ने का काम बना के आना, ये संसारी जीवों का काम है।